रहा है, ठीक है। ओ लेवल की केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के हिसाब से चैप्टर नंबर क्या चल रहा है जी? चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका आपने नाम क्या रखा है? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है जी। बट यू नो व्हाट, मैं इसको फिजिक्स के हिसाब से क्या नाम रखूं? एक काम करते हैं, मुझे जरा बताएं फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या पढ़ा आपने फिजिक्स में सबसे पहले? मतलब पहले चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़ रहे? बेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी बेस हो गई हैं? लेंथ के साथ, लेंथ हो गया, लेंथ की डेरिवेटिव भी हो गई। लेंथ के बाद मास और मास की डेरिवेटिव भी हो गई। मास के बाद टाइम, और टाइम की क्या होगी? टाइम के साथ भी डेरिवेटिव भी चल रही हैं। टाइम के बाद क्या आएगा? टेम्परेचर आएगा। क्या आएगा भाई? और जो टेम्परेचर के साथ डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी वो भी तो पढ़ानी नहीं। क्या होगा भाईजान? टेम्परेचर के साथ भी तो क्या होगा? कोई ना कोई डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। यू नो वो कौन सी होगी? वो होगी हीट। क्या जनाब? हीट एनर्जी। क्या जनाब साहब? तो शायद मैं इस चैप्टर को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक तो क्या कवर हो जाए आपका, यू नो क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर कवर हो जाए, और फिजिक्स में मैं यहां से क्या कवर करने की कोशिश करूंगा? आई थिंक टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी को कवर करने की कोशिश करूंगा। अब मैं उसको चैप्टर नंबर क्या बोलूं? लेंथ वाले को बोला था लेंथ, एरिया, वॉल्यूम चैप्टर नंबर 1, मास, वेट, डेंसिटी चैप्टर नंबर 2, टाइम, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी चैप्टर नंबर 3, तो फिर टेम्परेचर एंड हीट ये क्या हो जाएगा? दिस शुड बी चैप्टर नंबर। तो आई थिंक फिजिक्स के हिसाब से क्या बनता है ये? फिजिक्स के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 4 बनता है। कौन सा चैप्टर नंबर 4 जी? आई थिंक वहां पे जाके मैं पढ़ाऊंगा क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। कौन से वाली? फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी? टेम्परेचर एंड हीट। हीट क्या? हीट एनर्जी। हेलो जी। सो आप देख सकते हैं कि आपका सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स किस तरह से डेवलप किया जा रहा है। बड़ी सिंक्रोनाइजेशन है हर बात के अंदर कि मैंने कहां से बात को कहां की तरफ लेके गया हूं, कहां से कहां लेकर गया हूं, ठीक है। नोट्स का सीक्वेंस अपना चलता रहेगा, नोट्स का सीक्वेंस अपना चलता रहेगा। ये हमने उठा के अलग कर दिया है, ठीक है। खैर देखते हैं। और आपने इसके हेडर पर लिख दिया है कि इसको केमिस्ट्री का चैप्टर बनाना है, तो क्या टॉपिक कहना जाए इसको? फिजिकल स्टेट्स चैप्टर नंबर 3 बोला जाए। इसको फिजिक्स का चैप्टर बनाना है तो क्या कहना जाए इसको? टेम्परेचर एंड हीट वाला खाता इसको इसके ऊपर अप्लाई किया जाए। खैर बहरहाल देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना। मैं तो अभी उसी सीक्वेंस में जाऊंगा जिस सीक्वेंस में यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, आपने गौर किया है, मैंने ये आपके ग्रुप के ऊपर भी भेजा है। एक फाइल नहीं भेजी, 2 फाइल्स भेजी हैं। पहली फाइल कैसी है? जैसी आपके पास थोड़ी अनफिल्ड है, कुछ ना कुछ ब्लैंक्स वाली है। जो दूसरी फाइल मैंने भेजी है वो क्या थी? उसमें मैंने ब्लू कलर से कहीं ना कहीं जहां जहां खाली जगह है वहां मैंने कुछ ब्लू पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने उसको फिल करके वहां पे लिखा हुआ है। तो वो ब्लू पॉइंट्स क्या है, वो उनके ऊपर मैंने भी आज आपसे डिस्कशन करनी है, ठीक है। मैंने शायद आपको बोला था कि उसको नोट्स को वहां से देखकर पढ़ लें, एक दफा रिवाइज कर लें या लिख लें, ताकि जब मैं क्लास में पढ़ाऊं तो थोड़ा 2-3 मकसद हैं। एक तो नोट्स लिखने में समटाइम टाइम ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे उधर से थोड़ी स्पीड मेरी तेज हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज मैंने जो अभी आपका अगले हफ्ते सेशनल लेना है, मैं चाहता हूँ मैं उससे पहले ये वाला चैप्टर जो है उसके अंदर लाजमी तौर पर क्या कर लूँ, कंप्लीट करके ही मैं इसको भी सेशनल के अंदर जरूर इन्वॉल्व करूँ, ताकि मैं कम से कम ये कह सकूँ कि केमिस्ट्री में से क्या खत्म हो गया है, वो बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो गई है। और फिजिक्स में से क्या खत्म हो गया है? फिजिकल क्वांटिटीज। वो टेम्परेचर तक भी चला जाऊंगा, हीट तक भी चला जाऊंगा। देखते हैं क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। तो बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैं वैसे पेज के हेडर पे लिखवा दिया है कि आप ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टेल मी, कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है? अगर आप फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के हिसाब से चलते हैं तो आपने यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1, 2 और यहाँ 3। पहली स्टेट कौन सी है? सॉलिड लिखकर थोड़ी सी जगह छोड़िएगा। क्यों? मैंने उसकी एग्जांपल्स देनी है कौन कौन सॉलिड है।
मैंने 3 एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड देनी है, ठीक है। फिर जनाब दूसरे नंबर पे क्या है जी, लिक्विड। लिक्विड के आगे भी मैंने कोई 3 एग्जांपल्स देनी है कि आपकी केमिस्ट्री में कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो लिक्विड स्टेट में है। एंड नंबर 3 पर क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिखिए जी, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये केमिस्ट्री में हर चीज 3 है, हर चीज ही क्या है। जो आपका पहला चैप्टर था पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने किस्म के पार्टिकल्स थे, कौन कौन से, एटम्स, आयंस और, अच्छा, एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो कितने थे, 3, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। केमिकल सब्सटेंसेस जो केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर थी वो कितनी थी, 3, कौन कौन सी, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स की टाइप्स कितनी थी, वो भी 3 थी, कौन कौन सी, मेटल्स और नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस। तो भी मैं जो फिजिकल स्टेट्स पर ये भी क्या है, तो इसका मतलब है आप तो हर चीज ही कहीं 3 चल रही है जी। क्या चल रहा है यहाँ पे, जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो सॉलिड के केस में भी 3 एग्जांपल्स हैं, लिक्विड के केस में भी, और मैं यहाँ पे गैसेस के केस में भी कोई 3 एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा। मुझे बताएं आपको सॉलिड्स के नाम पर कौन कौन से सॉलिड्स पता हैं। सबसे पहले तो आपको मेटल्स का पता है कि सर जी मेटल्स सॉलिड होते हैं। मेटल्स में से कोई एग्जांपल है कौन सी एग्जांपल लिखी है मैंने वहां पे, आयरन की एग्जांपल लिखी है तो ब्रैकेट में Fe होगा। मेटल्स के अलावा आपने कोई और सॉलिड पढ़ा है, यस, मैक्रो, नॉन मेटालिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। नॉन मेटल्स आपने पढ़े हैं, लेकिन कौन से वाले, आपने एक मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ा था, कौन सा। तो सेकंड एग्जांपल मुझे क्या देनी चाहिए, मैक्रो मॉलिक्यूल। और मैक्रो मॉलिक्यूल में आपने कौन सी एग्जांपल पढ़ी है, डायमंड। डायमंड का सिंबल क्या था, एज एन एलिमेंट, इट इज कार्बन। अच्छा, तीसरी एग्जांपल अभी आपने नहीं पढ़ी, जो कि मैंने आगे पढ़ानी है। जब मैं आपको कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा तो उसकी भी 2 या 3 कैटेगरीज होंगी, उसमें से वन ऑफ द कैटेगरी क्या होगी, अगर मैं एग्जांपल दे दूं, आयनिक कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स मैंने आपको आगे पढ़ाने हैं। आप फाइनल ईयर के बच्चे हैं, तो अगर मैंने नहीं भी पढ़ाया तो एग्जांपल तो मैं दे ही सकता हूं। कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा कि जनाब साहब ये आयनिक कंपाउंड्स में आता है सोडियम क्लोराइड और कोवलेंट कंपाउंड्स में आता है हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है सर, वो सॉलिड होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है सर, वो गैस होती है। क्या होता है जी, NaCl इज अ सॉलिड, HCl इज अ, अब आप कहेंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं चैप्टर नंबर 2 की कोई मिसाल दे रहा हूं जो कि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन डोंट वरी, मैं वो आगे कहीं ना कहीं आपको जरूर पढ़ा लूंगा। तो एक तीसरी मिसाल आपको दे देता हूं आयोनिक कंपाउंड्स की, किसकी, जिसके बारे में आप बेशक क्या कर सकते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि सर ये तो नहीं पढ़ा अभी तक, तो पढ़ा दूंगा भाई बाद में। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ क्या लिख लो NaCl, और इधर अगर क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हो तो लगा लो, क्योंकि मेरा चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी मिसिंग है, उसमें मैंने कंपाउंड्स के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल पढ़ानी है। बहरहाल लिक्विड्स की अगर मिसाल दी जाए तो प्लीज टेल मी कौन से लिक्विड्स हैं जो, एक तो हमने कल मेटल्स की बात की थी कि मेटल्स में एक एक्सेप्शनल लिक्विड है, कौन, मरकरी। तो मेटल्स में एक मिसाल तो मैं आपको किसकी दूंगा जी, मरकरी की दूंगा, सॉरी लिक्विड्स में। अब ये कोई कैटेगरी क्यों नहीं लिख रहा मैंने यहाँ कैटेगरी नहीं बनाई, मैंने सीधा सीधा एलिमेंट का नाम लिख दिया, क्यों, बिकॉज वो एक एक्सेप्शनल लिक्विड है, मतलब सारे के सारे मेटल्स लिक्विड्स नहीं है, इट्स मरकरी ओनली जो कि क्या है, जो कि लिक्विड है। तो इसलिए मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक ये नहीं कह रहा कि जी सारे के सारे मेटल्स लिख देने चाहिए, वहां तो मैंने पूरी कैटेगरी लिखी है मेटल्स, यार उनका जनरली क्या है, उनका जनरली वो सॉलिड्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल चाहे डायमंड है, चाहे ग्रेफाइट है, चाहे सिलिका है, चाहे सिलिकॉन कार्बाइड है, चाहे जो भी है, क्या होगा, सॉलिड ही होगा सारा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड चाहे सोडियम क्लोराइड है, चाहे पोटेशियम क्लोराइड है, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्या होगा, सर जी सॉलिड ही होगा, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स के केस में लिक्विड्स थोड़े थोड़े एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, इसकी कुछ जनरल कैटेगरी, मेटल्स में भी एक लिक्विड है, नॉन मेटल्स में भी एक लिक्विड है,
एंड यू नो कुछ कंपाउंड में भी कोई ना कोई लिक्विड होगा। तो मैंने आपका जो मेटल्स में कौन सा लिक्विड लिख दिया, मरकरी। नॉन मेटल्स में किसी को पता है कोई लिक्विड कौन है? यस एग्जैक्टली, ब्रोमीन। आपने फ्लोरीन और क्लोरीन क्या पढ़े थे? फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन में क्या पढ़ी थी? लेकिन उसके बिल्कुल एक स्टेप नीचे ब्रोमीन है, वो क्या है? वो लिक्विड है। ब्रोमीन क्या है? ज्यादातर नॉन मेटल्स क्या थे? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, बट आयोडीन, सॉरी आयोडीन नहीं, क्या क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या थी? ब्रोमीन इज अ लिक्विड। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सुना आपने कहीं ना कहीं होगा कि सर नॉन मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन मौजूद है, वो सारी गैसेस नहीं है, उनमें से एक सब्सटेंस ऐसा है जो क्या है? लिक्विड है। तो वहां भी मैं स्पेसिफिकली ब्रोमीन लिखवा रहा हूं। वैसे मरकरी का सिंबल क्या है? Hg। ब्रोमीन का सिंबल क्या है? Br2। अच्छा, इसी तरह कंपाउंड्स वैसे तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक कंपाउंड बड़ा फेमस है आपका, वाटर। यस एग्जैक्टली, वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में। ये भी एक्सेप्शन है वैसे। वाटर को भी क्या होना चाहिए? वाटर कोवलेंट कंपाउंड ना होना, उसको गैस चाहिए होना। उसको क्या चाहिए? गैस चाहिए। लेकिन वो क्या है? वो भी एक एक्सेप्शनली लिक्विड है। अब एक्सेप्शनली लिक्विड क्यों है? ये तो बहुत बात की बातें हैं कि एक्सेप्शंस की रीजंस क्या हैं। मैंने तो अभी तक नॉर्मल कंपाउंड्स की नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई, तो मैं एक्सेप्शनल केमिस्ट्री तो बिल्कुल अभी नहीं पढ़ा रहा। हर बार एग्जांपल के तौर पर आप लोग क्या लेते हैं? ये आ गया। गैस के केस में कौन कौन सी गैसेज हैं जिनको आप जानते हैं? सर हाँ, उधर जनरल कैटेगरी है। अब मैं यहाँ एक एलिमेंट नहीं लिखूंगा, मैंने जैसे सॉलिड्स में पूरा मेटल की कैटेगरी लिख दी है, तो यहां मैं पूरे नॉन मेटल की कैटेगरी, बल्कि नहीं, सबसे पहले क्या करूं? पहले नोबल गैसेस की कैटेगरी लिखूंगा। तो पहले तो लिखिए जी नोबल गैसेस। नोबल वाले सारे के सारे क्या है? नोबल वाले सारे के सारे गैसेस हैं, उनका नाम ही क्या है? उनका नाम ही सर जी नोबल गैसेस है। और उनका नाम में नोबल गैसेस में क्या एग्जांपल देंगे? मर्जी आपकी, हीलियम दें कि नियॉन दें या आर्गॉन दें, जो भी दें। और फिर ज्यादातर जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ज्यादातर जनरली नॉन मेटल्स जो हैं कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, जितने आपने पढ़े वो सब क्या थे? उन सब के थे सिंपल डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और वो एग्जिस्ट कैसे करते थे? विद इन अ मॉलिक्यूल कौन सी फोर्स होती थी? विद इन अ मॉलिक्यूल बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती, कोवलेंट। लेकिन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या होता था? वैंडरवॉल या वीक वैंडरवॉल या निग्लिजिबल फोर्स, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते थे? दूर दूर। तो ओवरऑल स्टेट क्या होती थी? गैसियस स्टेट होती थी। तो इसमें आप लिख दें हाइड्रोजन, लिखते बेशक H2। एंड तीसरी चीज, यहां आपने कौन से कंपाउंड्स को कहा कि सॉलिड होंगे? किसको? आई थिंक आयनिक वालों को कहा है। तो एक बात सुनिए, यहां पर अगर मैं कहूं कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो ज्यादातर क्या होंगे? वो ज्यादातर गैसेस होंगी। तो यू नो कोवलेंट कंपाउंड्स में जो मैं सबसे पहली एग्जांपल यहां क्या एग्जांपल दी है? NaCl। तो यहां एग्जांपल क्या दे दूं? HCl। खैर कंपाउंड में वंस अगेन क्या होगा? सर एक फटा है, अभी तक आपने कंपाउंड सही तरह पढ़ाई नहीं है, तो कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे? अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 में वैसे क्या पढ़ना है? कंपाउंड्स ही पढ़ने हैं। और वहां मेरी पहली मिसाल NaCl होगी और दूसरी मिसाल मेरी वहां पर HCl होगी। डोंट वरी, मैं इन दोनों मिसालों को अपने चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज कंपाउंड्स की, जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे जरूर कवर कर दूंगा। फिल वक्त जो मैंने कंपाउंड्स की मिसालें दी हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। जहां तक मेटल्स और नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस और मैक्रोमोलिक्यूल्स का ताल्लुक है, ये सारी बातें आपको मालूम है, ये सारी बातें आपको पहले से बताई जा चुकी हैं। किसी को मसला जी? 3 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और कौन कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो किस किस स्टेट में होता है, मैंने वो भी समझा दिया है। केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स में से नोबल गैसेस दे आर ऑलवेज क्या? दे आर ऑलवेज गैसेस। नॉन मेटल्स दे आर जनरली क्या? दे आर जनरली गैसेस। एंड मेटल्स दे आर जनरली क्या? सॉलिड्स। ठीक है। एंड एक्सेप्शनली मर्करी इज क्या? लिक्विड। एंड एक्सेप्शनली ब्रोमीन इज क्या? लिक्विड। एज फार एज कंपाउंड्स आर कंसर्न्ड वो हम बाद में देख लेंगे। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिखी है, हजम कर लीजिए। तो सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। बाकी हाँ, चौथी वाली एक होती है, वो देखेंगे कि A लेवल में पढ़नी है कि नहीं पढ़नी।
अभी तो मैंने 3 ही पढ़ानी है, ठीक। बहरहाल ये मैंने आपको 3 स्टेट्स के बारे में, उनके 3 स्टेट्स के नाम बता दिए, और केमिस्ट्री के हिसाब से क्या कर दिया है, केमिस्ट्री के हिसाब से इनका जो भी मेटल्स को इधर, नॉन मेटल्स को उधर, नोबल गैसेस को इधर, मैक्रोमोलिक्यूल्स को इधर, इस हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिया है। और एक्सेप्शनल इधर और एक एक्सेप्शनल इधर है। बाकी जहां तक ये कंपाउंड्स का ताल्लुक है, वैसे वाटर पे भी क्या कर देना चाहिए, वाटर पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए कि सर बल्कि काम करो यार, मैं इसकी बात ही नहीं करता हूँ। एलो जो कंपाउंड अगर अभी पढ़ाई नहीं तो उसकी एग्जांपल भी नहीं देता। एलो किसी को मसला है? अभी 2 एग्जांपल्स काफी हैं भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, किसी को मसला है कि मेटल सॉलिड होते हैं? हमने तो उसकी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। क्या उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? कौन सी वाली? क्या नाम था स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का? है जी, मेटालिक बॉन्डिंग नाम था। नोबल गैसेस में किसी को मसला, गैस होती है, उसमें क्या था? पार्टिकल्स के दरमियान में कोई फोर्स अगर थी भी तो कौन सी थी? वीक वैंडरवाल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ना तो पढ़ या तो पढ़ते ही नहीं है, या अगर पढ़ा भी दिया कभी मैंने तो मैं क्या कहूंगा, नेग्लिजिबल, इग्नोर मारे उसको, ठीक है जी। बहरहाल तो इसका एक वैसे मतलब है, ये ध्यान दीजिए, ये जो मैंने सॉलिड और गैस की मिसाल दी या इनके पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मिसाल दी है, किसकी मिसाल दी? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी ज्यादा है या बड़ी कम है। आई थिंक जो मेरा आगे टॉपिक डेवलप होगा तो वहां पर आप देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर की क्लासिफिकेशन में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है जी? स्टेट्स ऑफ मैटर की क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो स्टेट क्या होगी? सॉलिड। अगर वो मीडियम है तो क्या होगा? लिक्विड। और अगर वो वीक है तो क्या होगा? गैस। ये हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अल्टीमेटली डेवलप कराना है, कि बल्कि सिर्फ फोर्स नहीं, मैं देखता हूं मैंने आगे और क्या क्या बात है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। मैंने अगला टॉपिक क्या लिख दिया जी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मैं इससे पहले कि आगे कुछ पॉइंट्स लिखता, मैंने आगे इसके लिए क्या कर दिया स्टेट्स के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एक टॉपिक है जिसमें वो क्या कहता है जी? काइनेटिक का एक लफ्ज है, मैंने ये समझाना है, थ्योरी का लफ्ज है वो समझाना है, मैटर का लफ्ज है वो समझाना है, ठीक है। देखते हैं जनाब साहब क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। मैटर, तो मैटर में होता क्या है वैसे जी? मैटर की सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? मैटर इज क्या जी? मैटर इज, हाँ जी, मैटर की कहानी है, इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट जनाब? पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स वैसे क्या हो सकते हैं? अगर तो मैंने केमिस्ट्री सुनानी है तो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और अगर मैंने फिजिक्स सुनानी है तो पार्टिकल्स क्या होंगे? सर पार्टिकल्स ही होंगे, उनका नाम रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, थ्योरी का मतलब क्या है? हाँ जी सर जी, कोई कॉन्सेप्ट सुनाना है, कोई आइडिया है, लाइक कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉन्सेप्ट और एन आइडिया अबाउट क्या? अबाउट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का कौन सा आइडिया? काइनेटिक आइडिया। कौन सा जी? व्हाट इज मीन बाय द वर्ड काइनेटिक? काइनेटिक का वर्ड है मूवमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मूवमेंट से रिलेटेड है। तो यहां जाके लिखिए जी मोशन या मूवमेंट से रिलेटेड। तो बुनियादी तौर पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का मतलब क्या है? देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स अबाउट क्या कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। क्या जनाब साहब? कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। और आप प्लीज बताइए आपने कितने कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं? इसके नीचे कितने कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं? दो कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं ना? तो उन 2 कॉन्सेप्ट्स की लेफ्ट साइड पे पता क्या लिखे? एक यहां लिखा हुआ है 1, फिर यहां लिखा हुआ है 2। शायद जो भी लिखा है पता है उनको मैं क्या बोलता हूं? उनको बोलता हूं the 2 main postulates of kinetic theory of matter. 2, इधर उसकी लेफ्ट साइड पे जहां थोड़ी जगह खाली है वहां क्या लिखें? the 2 main postulates of kinetic theory of matter, KTM. The 2 main postulates of kinetic theory of matter are क्या क्या? पहला क्या पोस्टुलेट लिखा हुआ है जी?
पोस्टुलेट मतलब पहला पोस्टुलेट है, क्या बोलते हैं उसको, पहला पॉइंट। पोस्टुलेट मतलब द टू मेन पॉइंट्स, ये मैंने कहा अंग्रेजी लिख दिया, द टू मेन पॉइंट्स। पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स एक ही बात होती है। जब भी किसी थ्योरी के पॉइंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं तो उनको पॉइंट्स नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं, उनको पोस्टुलेट्स कहते हैं। लाइक अंग्रेजी है भाई, पता नहीं कहां से आई है रूल्स। असल में रूल, लॉ जब बताएंगे उसके रूल्स होते हैं, थ्योरी जब बताएंगे उसके पोस्टुलेट्स होते हैं। अंग्रेजी में थोड़ा फिजिक्स में टर्म में फर्क है। वैसे आप रूल भी कह सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, जब हम कोई लॉ पढ़ाऊंगा ना तो उस लॉ के होंगे रूल्स। जब कोई किसी कॉन्सेप्ट का कोई, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसके होगा, उसके रूल्स होंगे या प्रिंसिपल्स होंगे। जब मैं कोई थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, पोस्टुलेट्स कहेंगे। बस फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस के जो बात करने का अंदाज है वो ये है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। पोस्टुलेट्स को खड़े हुए जो पॉइंट्स बोलो भाई, द टू मेन पॉइंट्स ऑफ एनी थ्योरी आर नोन एज पोस्टुलेट। जी थ्योरी है बस, ठीक है, सही चल रही है, लॉ नहीं बना। थ्योरी में और लॉ में छोटा सा फर्क है, हम एंड पे कभी डिस्कस करेंगे। जब कभी मैं आपको कोई लॉ पढ़ाऊंगा उस दिन आप मुझसे पूछेगा, सर आपने पहले कभी थ्योरी पढ़ाई थी, आज लॉ पढ़ा रहे हैं। लॉ चलो अभी बोल ही देता हूं, जब मैंने एग्जांपल दे दिया है। जब भी कभी कोई लॉ पढ़ाया जाता है वो यूनिवर्सल होता है उसको दुनिया जहान के सारे साइंसदान एक्सेप्ट करते हैं। उसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो उसको रिजेक्ट करता हो या उसके खिलाफ बात करता हो, तो उसको हम कहते हैं लॉ बन चुका है। क्या बन गया? लेकिन जब हम किसी थ्योरी की बात करते हैं तो उस थ्योरी में मसला क्या होता है, कोई ना कोई एक आधा पागल जरूर होता है जो क्या कहता है, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। जनरली वो ठीक होती है बात क्या होती है, वो ठीक है, लेकिन उसमें मुसीबत क्या होती है, किसी ना किसी साइंसदान को उससे एतराज होता है और बड़ा सॉलिड एतराज होता है, और वो उस थ्योरी को लॉ नहीं बनने देता। कहता नहीं भाई मेरे हिसाब से तो बात ऐसे नहीं है, मेरे हिसाब से बात ऐसे है। तो और अगर कोई और साइंसदान भी मान जाए, हाँ यार ये पागल भी ठीक कह रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, कहते हैं भाई थ्योरी है, थ्योरी रहने दो, इसको स्टेटस लॉ वाला नहीं देना। तो जैसे नहीं हमारे मजहब के अंदर, इस्लाम दीन के अंदर भी क्या है, एक कुरान का स्टेटस है और एक रवायत का स्टेटस है। और मैं साथ साथ अपने इस माशरे के सोशलिज्म का भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ाते हुए मिसालें जो हैं वो ज़्यादातर या तो इस्लाम की मिसाल आ जाएगी, ठीक है, चूँकि मैं उसका बहुत बड़ा तालिब इल्म हूँ, ठीक है, और या फिर मिसाल आपको कुछ सियासत की आ जाएगी या हमारे माशरे की आ जाएगी, चूँकि मैं अपने माशरे को लेकर बहुत ज़्यादा इनको भी पढ़ता समझता रहता हूँ, ठीक है, तो इसलिए जवाबात पूछेंगे फिज़िक्स, जवाब में दूंगा इस्लाम में, तो होपफुली सारी चीज़ें कवर होना चाहिए, ठीक है। सो बुनियादी तौर पर मैंने क्या पढ़ाना जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ानी है जिसका नाम मैंने KTM रख दिया है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। उसके क्या दो पोस्टुलेट्स हैं, क्या लिखा हुआ है आपने, पहला पॉइंट, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। क्या जनाब साहब, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, वो पार्टिकल्स जिस भी किसी स्टेट में होंगे वो हर वक्त क्या कर रहे होंगे, मूव ही कर रहे होंगे। हाँ, मूवमेंट कितनी रिस्ट्रिक्टेड है और मूवमेंट कितनी फ्री है ये तो डिपेंड करता है, या इसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट क्या है। अगर मूवमेंट इतनी रिस्ट्रिक्टेड हो कि सिर्फ वाइब्रेट करोगे भाई, कितनी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो कि सिर्फ एक दूसरे को चुटकी मार सकते हो या कोनी मार सकते हो, क्लास से निकल के जा नहीं सकते, तो ये कौन सी स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। अगर मूवमेंट ये रिस्ट्रिक्ट हो जाए क्योंकि भाई ब्रेक हो गई है, अगली क्लास में जाओ, एकेडमी से बाहर ना जाना है जी, थोड़ा थोड़ा घूम जाओ, थोड़ा थोड़ा लूज हो जाओ, कुछ इधर रह जाओ, कुछ ऊपर चले जाओ, कुछ ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाओ, कुछ छत पे चले जाओ, ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम्हें दोबारा क्या कर देंगे हम, सरेली की क्लास में दोबारा तुम सॉलिड स्टेट हो जाओगे, ठीक है। हाँ, अगर छुट्टी होगी तो क्या हो जाओगे, और फिर आप सारे गैसीय स्टेट में, किसी का दिल करेगा फेज 7 चला जाएगा, कोई DHA चला जाएगा, कोई सदर चला जाएगा, कोई उधर रह जाएगा, वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, तो आप सबलाइम हो जाएंगे। खैर मैं भी वो प्रोसेस तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो पार्टिकल्स इवन सॉलिड स्टेट में हो तब भी वाइब्रेट करते हैं, सिर्फ कितना, सिर्फ वाइब्रेट वाला कितना जी, सॉलिड स्टेट में सिर्फ क्या करते हैं, मूव करते हैं,
तुम्हारा पहला पोस्टुलेट क्या है? पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, या दे आर ऑलवेज इन द, क्या लिखा ब्रैकेट में, इन द स्टेट ऑफ मोशन। किसी को मसला इस बात से? इसके साथ मैं दो बातें लिखवाना चाहता हूँ। अगर कोई चीज़ मूव कर रही हो तो मैं वैसे फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, उसकी एक स्पीड होती है, क्या होता है, और अगर स्पीड हो तो फिर उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो इसके नीचे 2 पॉइंट्स लिखें, इसके नीचे 2 पॉइंट्स क्या लिखें जी? थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है ना? पहला पॉइंट लिखने के बाद थोड़ी सी स्पेस है ना, उस स्पेस के अंदर 2 लाइनें लिखनी है। उस स्पेस के अंदर पहले पॉइंट के बाद जो स्पेस है उसके अंदर 2 लाइनें लिखें जी। पहली लाइन क्या लिखनी है? पार्टिकल्स हैव अ पर्टिकुलर स्पीड, पार्टिकल्स हैव अ पर्टिकुलर स्पीड ड्यू टू व्हाट? मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट की वजह से क्या होगा? ड्यू टू देयर मोशन। पार्टिकल्स हैव अ पर्टिकुलर स्पीड ड्यू टू देयर मोशन। अच्छा, स्पीड है तो क्या होगा? ये मेरा अगला चैप्टर है काइनेमैटिक्स, मैं वहाँ पढ़ाऊंगा कि अगर पार्टिकल मूव करता है तो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है, डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो स्पीड होती है, स्पीड होती हो तो फिर मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता हो तो पता नहीं एक्सेलरेशन चेंज, जो भी, मैंने वो अभी नहीं पढ़ाना, बाद में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ क्या लिख दें? 2 बातें लिख दें कि अगर पार्टिकल्स हर वक्त मूव करेंगे तो कोई तो स्पीड होगी ना, स्पीड के साथ साथ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये 2 बातें लिख दीजिए। फिर हमने आगे अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट आपने क्या लिखा है जी? पहला पॉइंट है मूवमेंट से रिलेटेड, और दूसरा पॉइंट किससे रिलेटेड है? पार्टिकल्स के दरमियान में देयर आर ऑलवेज नहीं लिखा हुआ मैंने, क्या लिखा हुआ है? देयर आर सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, क्या, बिटवीन द, बल्कि काम करें इधर भी ऑलवेज लिखें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है या मीडियम है या वीक है या निग्लिजिबल है, तो हैं तो सही ना, तो सम को काटे क्या लिखें? देयर आर ऑलवेज, क्या, जैसे देयर आर ऑलवेज मूविंग, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, तो लिखें पार्टिकल्स आर देयर आर ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। देयर आर सम फोर्सेज लिखा हुआ है, देयर आर ऑलवेज सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। प्लीज वहां पे एक लफ्ज इंट्रोड्यूस कीजिए, ऑलवेज सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कौन सी वाली होंगी? कौन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी तक पढ़ ली आपने? एक आपने पढ़ा मेटालिक बॉन्ड, एक आपने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड, मैक्रोमोलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड था ना, और एक आपने पढ़ा है वो वैन डर वाल फोर्सेस, बड़ी वीक वाली। ठीक है जी, तो काम करें, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन सी होंगी? प्योर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या क्या होगा सर? या तो कोई केमिकल बॉन्ड्स होंगे या कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो काम करें जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ड्राइव करके नीचे क्या लिखें? मूवमेंट के साथ क्या क्या लिखा था? मूवमेंट के साथ क्या क्या लिखा भाई? स्पीड का जिक्र किया और काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या जिक्र करेंगे? या तो केमिकल बॉन्ड्स का जिक्र करें या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का जिक्र करें। या तो केमिकल बॉन्ड्स होंगे या क्या होगा, या फिर क्या होगा जी? केमिकल बॉन्ड्स होंगे या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। खैर बहरहाल क्या होगा जी? मुसीबत यह है, इसके बाद मैंने अगला जुमला क्या लिख दिया है? आगे क्या लिखा हुआ है कि असल में ये जो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, और पार्टिकल्स की जो टाइप ऑफ मोशन है वो, दोनों मिलकर क्या डिसाइड करेंगे? ये दोनों मिलकर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड करेंगे। क्या होगा जनाब साहब? आपने जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जुमला लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? आपने कहा द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड क्या, एंड द टाइप ऑफ मोशन ऑफ क्या, ऑफ द पार्टिकल्स विल डिसाइड, क्या जनाब साहब? विल डिसाइड द अरेंजमेंट ऑफ क्या, ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो जुमला हमने लिखा है इसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। क्या क्या? कि सबसे पहले मैंने क्या कह रही? स्ट्रेंथ ऑफ द व्हाट? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ कैसी होगी सर? या तो बड़ी स्ट्रांग होगी, या फिर मीडियम होगी, या फिर वीक होगी। तो स्ट्रेंथ या तो वेरी स्ट्रांग हो जाए या
मीडियम या वेरी वीक हो जाए। ऑन द अदर हैंड साथ साथ क्या जी, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन क्या हो जाए, जस्ट वाइब्रेट या फिर ट्रांसलेट या इतनी ज्यादा तेज के रैंडम हो जाए। अच्छा, तो इससे होगा क्या, इससे सर जी अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, अगर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स हुई और पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट करते हुए तो अलग अलग नहीं होंगे, क्या होंगे वो सर जी, वो टाइटली पैक्ड होंगे। अच्छा, और अगर फोर्सेस मीडियम हुई और ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हुए तो क्या अरेंजमेंट होगी, लूजली पैक्ड होगी। अच्छा जी, और अगर वो फोर्स बहुत वीक हुई और पार्टिकल्स की मूवमेंट रैंडम हुई तो पैकिंग शैकिंग मतलब फिर क्या होगा, एक दूसरे से वेरी वेरी फार अपार्ट होंगे, टाइटली पैक्ड, लूजली पैक्ड, नो पैकिंग। अच्छा, ये तीनों सेंटेंसेस किस चीज का फर्क है। हाँ, अगर आपके पास क्या सिचुएशन है सर जी, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स की जस्ट वाइब्रेशन है और पैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कौन सी स्टेट है ये सर जी, ये जो है ना ये सॉलिड स्टेट है। और अगर पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस मीडियम है और मूवमेंट ट्रांसलेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा थोड़ा विद इन द लिक्विड मूवमेंट पॉसिबल है, और पैकिंग कैसी है, लूज है मतलब विद इन द लिक्विड है, लिक्विड को छोड़कर नहीं जा रहे, तो कौन सी स्टेट है सर जी, लिक्विड स्टेट है। और अगर पार्टिकल्स के बीच में क्या सीन है सर जी, फोर्स नाम का सीन ही कोई नहीं है या वेरी वीक फोर्स है और मूवमेंट लाइक वो रैंडम है, कहीं जहाँ दिल करेगा चले जाएंगे, तो क्या होगा, अरेंजमेंट में कोई अरेंजमेंट नहीं होगी, वेरी फार अपार्ट होंगे, तो ये कौन सी स्टेट है, आई थिंक ये गैसियस स्टेट है। किसी को मसला तो अब हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने दोबारा जो अगला टेबल बनाया है वहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपरली डायग्राम भी बनाई हुई है और फिर उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया हुआ है क्या क्या ड्राइंग में चल रहा है। पहले इलस्ट्रेशन है, फिर अरेंजमेंट है। प्लीज़ बताएं सॉलिड की इलस्ट्रेशन में किस किस्म की अरेंजमेंट दिखाई गई है, टाइटली पैक्ड या क्लोजली पैक्ड या रेगुलरली अरेंज्ड इन अ, तो आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं कि जी उसकी कैसी अरेंजमेंट है, टाइटली पैक्ड कह दें, क्लोजली पैक्ड कह दें या रेगुलरली अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड पैटर्न कह दें। एक काम करेंगे, फिक्स्ड पैटर्न के आगे लिखें I.E क्रिस्टल लैटिस, क्या लिखा ना, टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, रेगुलरली अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड पैटर्न, I.E क्या, क्रिस्टल लैटिस। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्या बोला जाएगा जी, क्रिस्टल लैटिस बोला जाएगा, ठीक है। आगे चलें, लिक्विड के केस में क्या अरेंजमेंट है, या तो लूजली पैक्ड कहते हैं, यहां पर क्या कहते हैं, स्मॉल गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, इसमें सिर्फ स्मॉल गैप्स का सीन नहीं है, समटाइम्स ना दो तीन ने ग्रुप्स भी बनाए होते हैं, क्या होता है, ग्रुप्स का भी सीन होता है। वैसे खैर जो भी है, गैसेस की इलस्ट्रेशन में